अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है ताज महल के बारे में, जिसका पहला नाम जो था वो था मुमताज़ महल। तो उसके बारे में ये वीडियो है उर्दू कवर में। तो उसके बारे में बताते हैं कि इसके इस तरह अनोखे कुछ राज हैं वो जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कि कैसी लगती है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें कि कैसी लगती है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। ये अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ताजमहल को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ के लिए बनाया था। हकीकत में ताजमहल एक मकबरा है जो मुमताज़ की मौत के बाद तामीर किया गया। ताजमहल के साथ बहुत सी पुरस्कार कहानियां भी जोड़ी जाती हैं, जबकि ताजमहल के कुछ हकायक ऐसे भी हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज हम आपको ताजमहल के बारे में मुनफरिद मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ताजमहल आगरा हिंदुस्तान में वाक़ एक मकबरा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। मुमताज़ महल शाहजहां की तमाम फौजी मुहिम्मात में इनके साथ जाती थी और इनकी मुस्तकिल साथी और मुशीर थी। 1631 में मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई। कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश से पहले मुमताज़ महल की तबीयत नासाज रहती थी। एक दिन मुमताज़ महल ने बादशाह से अपनी एक ख्वाहिश का तज़किरा किया कि मैंने एक ख्वाब में बहुत खूबसूरत इमारत देखी है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरे मकबरे को एक शाहकार बना दिया जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुमताज़ महल हमल की पेचीदगियों के बायस इस फानी जहान को छोड़कर चली गई। शहंशाह इसकी मौत से दिल शिकस्ता हुए और इन्होंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुमताज़ महल की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला किया। तामीर 1632 में शुरू और 1653 में मुकम्मल हुई। शाहजहां ने इस मंसूबे पर काम करने के लिए 20,000 से ज़ायद कारीगरों की एक टीम को इकट्ठा किया, जिसे पूरे हिंदुस्तान और वस्ती एशिया से बुलवाया गया। इन्हीं कारीगरों की अनथक मेहनत के बाद ताजमहल जैसा शाहकार तख्लीक हुआ। ताजमहल मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। ताजमहल ने इस्लामी, हिंदुस्तानी और फारसी तर्ज तामीर के अनासिर को यकजा कर रखा है। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में जगह दी गई और इसे हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का जेवर करार दिया गया। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि ताजमहल के कुछ हकायक ऐसे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप ताजमहल का विजिट करते हैं तो इसे देखकर ये एहसास होता है कि इसको तैयार करने वाले मामारों और कारीगरों ने कितनी खूबसूरती से इसे तख्लीक किया है। ताजमहल का पहला नज़ारा मरकजी दरवाजे से बनाया गया है। जैसे जैसे देखने वाला करीब आता है, ताजमहल दूर से बड़ा दिखाई देने की निस्बत छोटा होता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं, ये बड़ा होता चला जाता है। ताजमहल के मीनार अमूदी नहीं बनाए गए, बल्कि ये बैरूनी जानिब झुके हुए हैं। इस टेक्निक का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि ज़ल्ज़ले की सूरत में मीनार बाहर की तरफ मुनहदिम हो जाएंगे, जिससे ताजमहल और इसका ताकतवर गुंबद बच जाएगा। गुंबद वो उनसर है जो ताजमहल को बेपनाह खूबसूरत बनाता है। ताजमहल का गुंबद 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा है। आज से तकरीबन 400 साल पहले इतनी महारत से गुंबद को बनाना इंतहाई हैरानकुन है। आज के दौर में भी इतना बड़ा और मजबूत गुंबद बनाना इंतहाई मुश्किल है। ताजमहल की तामीर के दौरान मोमारों ने पत्थर को पत्थर के ऊपर रखा और गुंबद को हल्कों में बनाया। गुंबद तय बतय बढ़ता गया। पत्थरों को दरमियान से जोड़ने के लिए चूने, नमक और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के बारे में एक और बहुत दिलचस्प अमर यह भी है कि यह मुसलसल रंग बदलता है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी मज़ार के रंग को बदलती रहती है। तलुए आफ्ताब के वक्त ये मोती जैसा सुरमई और हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। दोपहर के वक्त चमकदार सफ़ेद और सूरज गरूब होते ही नारंगी और रात को गहरा नीला दिखाई देता है। लोगों ने शायराना तौर पर यह तसव्वुर किया है कि रंग की तब्दीलियां इनके एहसासात की अक्कासी करती हैं, जो एहसासात शाहजहां मुमताज़ महल के लिए रखते थे। नाज़रीन गिरामी, ताजमहल दरिया के किनारे तामीर किया गया, जिसे देखते हुए आज के माहिरीन ने यह सवाल उठाया कि आखिर कैसे 400 साल पहले ताजमहल को दरिया की रेतली मिट्टी पर खड़ा किया गया होगा।
क्योंकि इस मकसद के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है ताकि सख्त जमीन आ जाए और इस पर बुनियाद खड़ी की जा सके। तहकीक से मालूम हुआ कि उस दौर के माहिर तामीरात ने इस मसले का एक शानदार हल निकाला जो आज भी कदरे मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल होता है। उन्होंने एक अच्छी बुनियाद बनाने का फैसला किया जो उस वक्त एक नया ख्याल था। अजीम मुगल इंजीनियर्स ने पानी के नीचे गहरे कुएं खोदे, फिर उन्हें पत्थरों और मार्टर से भर दिया। इस बुनियाद पर मास्टर बिल्डर्स ने बड़े पैमाने पर मेहराबों के साथ जुड़े हुए पत्थर के कालम बनाए। इसका मकसद ये था कि इमारत की बुनियाद के सलेब को सहारा देने के लिए पत्थर का एक ठोस पहाड़ बन जाए, और ऐसा ही हुआ। पत्थर के उसी पहाड़ पर ताजमहल की बुनियाद बनाई गई, जबकि पत्थर का ये पहाड़ ताजमहल को दरियाए यमुना के तेज बहाव से बचाता है। इस आलीशान महल को तामीर करना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ा मसला बेहतरीन कारीगरों को ढूंढना था, फिर इन कारीगरों को आगरा में मुफ्त रिहाइश और खाना पीना फराहम करना था। शाहजहां ने इस मसले के हल के लिए खूब दौलत खर्च की, जिस वजह से शाही खजाना खाली होने लगा, मगर शाहजहां को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कई सालों बाद ताजमहल की इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ तो शाहजहां की खुशी का कोई ठिकाना न था। पहले पहल शाहजहां ने कारीगरों में इनामात तकसीम किए और बाद में उनके हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसी पुरशिकवा इमारत तामीर ना कर सके। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ताजमहल में लगाया गया मार्बल आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया, और इसकी वजह यह है कि राजस्थान का मकराना मार्बल आज तक पूरी दुनिया का बेहतरीन मार्बल है। और शाहजहां ने पूरे राजस्थान का मकराना मार्बल खरीद लिया, यानी जब तक ताजमहल मुकम्मल तौर पर मार्बल से आरास्ता नहीं हो जाता तब तक किसी को भी उस मार्बल को खरीदने की इजाजत नहीं थी। और इस मार्बल को 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से आगरा लाया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई तो इस महल का नाम मुमताज महल ही रखा गया। फिर इस महल का नाम मुमताज महल से ताजमहल रख दिया गया, क्योंकि ये महल एक ताज की शक्ल रखता है। शाहजहां हर साल मुमताज महल की बरसी पर यमुना दरिया के जरिए ताजमहल जाया करता, और ताजमहल जाने वाला ये वो रास्ता था जिसे शाही खानदान के लिए मुख्तस किया गया था। ठीक 4 सालों बाद शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया। वो शाहजहां जो पिछले 30 बरसों से शाही तख्त पर राज कर रहा था, इसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही कैद कर दिया गया। सिर्फ एक ऐसी रियायत जो कि शाहजहां के साथ बरती गई वो ये थी कि उसे एक ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें एक खिड़की थी और वो ताजमहल की जानिब खुलती थी, जिससे शाहजहां हर वक्त ताजमहल को देखा करता था। 8 सालों के बाद 74 बरस की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को छोड़कर मौत की आगोश में चला गया, और शाहजहां को ताजमहल में ही दफना दिया गया। वक्त की तमाज़त, तेज धूप और हवादिस ने ताजमहल के चमकते सफ़ेद संगमरमर को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा पड़ चुका है। इस पीले रंग का मुकाबला करने के लिए कभी कभार ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से धोया जाता है, जिसके बाद ताज के धब्बे खत्म हो जाते हैं और उसकी चमक वापस आ जाती है। दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा ताजमहल भी है। यहाँ 1 मिलियन से जायद सयाह सैर करने को आते हैं। 2001 में 2 मिलियन से जायद लोगों ने यहाँ का रुख किया था। इसे आगरे का बुर्ज भी कहा जाता है। ताजमहल में दाखिले की टिकट की शरह मकामी लोगों के लिए सस्ती है, जबकि गैर मुल्कियों को यह सहूलत नहीं है। इनसे करोड़ों का ज़र मुबादला कमाया जाता है। यही वजह है कि ताजमहल भारतीय मईशत के लिए इंतहाई आम सियाती मकाम समझा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों, मुझे तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। ताजमहल के बारे में थी ये वीडियो। ताजमहल के बारे में हमने जाना और देखा भी कि पत्थर से बना ये ताजमहल काफ़ी ही खूबसूरत है और काफ़ी ही मजबूत भी है, और अपना रंग भी बदलता रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसे लगा कमेंट्स में